आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जाम दिस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम लेने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले की क्लास 3 हम ले चुके हैं वोकैब की, तो आप लोगों को नहीं देखा है तो जरूर देखिए और मेरे चैनल एग्जाम दिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको मैथ की और वोकैब की दोनों की क्लासें मिलती रहेगी और आप उनको जरूर फॉलो करते रहिए। देखिए, आज हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन बताता हो। ठीक है, जैसे कि कोई लकड़ी का काम करता है तो हम उसे कह देते हैं बढ़ई, कोई कारपेंटर। और अगर यदि कोई सुनार का काम करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सुनार। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं और आज हम सीखेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिनको सीखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और एग्जाम रेलिवेंट होगी। ठीक है, तो चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड आता है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अमेच्योर। तो आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा जरूर। तो बताइए अमेच्योर का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए, अमेच्योर होता है जो किसी काम को अपने प्यार के लिए, अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए करे, उसे क्या बोलते हैं, अमेच्योर। जो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो उस चीज को करे, उसे बोल देंगे अमेच्योर। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वन हु एंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन। मतलब कि वो अपने किसी भी चीज, किसी भी प्रयास को अपने प्यार के लिए, अपने जज्बे के लिए, अपने पैशन के लिए करे, ना कि वो किसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करे, तो उसे क्या बोल देंगे, शौकिया, अमेच्योर। देखिए, जैसे कि एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है अमेच्योर। तो देखिए, प्रोफेशनल तो वो होता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो अपने आगे के फ्यूचर के लिए काम करे उसमें, और जो भी उसके तौर तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, उन सबको अपनाए, तो उसे कह देंगे हम प्रोफेशनल। और अमेच्योर होता है जो आपको मैंने अभी अभी बताया है, शौकिया तौर पर, मतलब कि जो शौक के रूप में उस काम को करे, तो उसे क्या बोल देंगे, अमेच्योर। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अब हम सेकंड नंबर का होगा हमारा अल्ट्रस्ट। तो बताइए अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए, अल्ट्रस्ट का मतलब होता है जो अपनी लाइफ को किसी दूसरे की भलाई के लिए, परोपकार के लिए त्याग दे, और उसके लिए वो अच्छा ही अच्छा सोचे। अपनी लाइफ, चाहे अपनी लाइफ में वो कुछ भी न करे, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए वो सब कुछ करता रहे, सब कुछ त्याग दे अपना, तो उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रस्ट बोलेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वन हु डिवोट हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपुल। मतलब कि वो अपनी लाइफ को दूसरों के वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट के लिए त्याग दे, तो इसे क्या बोल देंगे, परोपकारी हिंदी में, और इंग्लिश में अल्ट्रस्ट। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, ये आदमी है, तो ये खुद चाहे बारिश में भीज रहा है, लेकिन ये इनको बचा रहा है और इनके ऊपर छाता लगा के खड़ा हुआ है कि चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं, लेकिन मैं आपको बीमार पड़ने नहीं दूंगा। तो इस तरीके के लोगों को क्या बोलते हैं, अल्ट्रस्ट। मतलब कि जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे, उन्हों के वेलफेयर के लिए काम करे, उसे बोल देंगे हम अल्ट्रस्ट। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। थर्ड नंबर का होगा जो हमारा कंजूरर। तो बताइए कंजूरर का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए, आपने तैयारी कर रखी है, कहीं ना कहीं वोकैब पढ़ रखी है, तो आपने ऐसे इस तरीके के वर्ड आपके सामने आए होंगे जरूर और आपको याद होंगे। और याद नहीं है तो आज सीख लीजिएगा, इसके बाद कभी मत भूलिएगा। ओके। देखिए, कंजूरर का मतलब होता है जो कोई आदमी अपने ट्रिक्स से अपनी स्किल दिखाता हो, और फिर वो लोगों के सामने क्या चीज दिख जाती है, मैजिक दिख जाता हो, जादू दिख जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं, उस पर्सन को जो ट्रिक दिखाता है उसे कंजूरर, मतलब कि जादूगर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर मैजिकल। तो मतलब कि आपके सामने, जैसे कि आप कहीं मेले में गए होंगे या फिर आपने किसी जादू का मेला लगा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने सर्कस वगैरह में कि कोई बॉक्स लेता है, बॉक्स में से डालता कुछ है और निकल जाता कुछ और है। कबूतर निकल जाता है, खिलौना निकल जाता है, फूल निकल जाता है। तो इस तरीके की वो अपनी ट्रिक दिखाता है और वो लोगों को जादू दिख जाता है। तो चलिए, इसी की देखते हैं पिक्चर। जैसे कि ये आदमी है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, ताश के पत्तों को मिला रहा है, कुछ भी कर रहा है और इस तरीके से मिलाता है, फिर एंड में आपको वो अपने ट्रिक से दिखाता है पत्ते, तो आपको वो चीज क्या लगने लग जाती है, मैजिक लगने लग जाती है। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, कंजूरर बोलते हैं, जो आपको जादू दिखाए, और उसे क्या कहते हैं हिंदी में, जादूगर। चलिए, तो फोर्थ नंबर के वर्ड पर आते हैं अब, कार्निवोरस। तो बताइए कार्निवोरस का मतलब क्या होता है। देखिए, कार्निवोरस में, वोरस का मतलब होता है जो किसी चीज को खाने वाला हो, तो कार्निवोरस का मतलब हो जाएगा जो जानवरों का मांस खाता हो, आदमियों का मांस खाता हो, उसे क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। देखिए, इसकी डेफिनेशन में, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, मतलब कि जो मांस में ही अपना पोषण करता हो, अपना जीवन व्यतीत करता हो, उसे क्या बोल देंगे,
कॉर्निवोरस यानी कि मांसाहारी। देखिए जैसे कि शेर है, तो शेर कभी भी खाना वगैरह मतलब कि पेड़ पौधे तो नहीं खाता है, लेकिन वह क्या खाता है, हमेशा मांस खाता रहता है। तो उसे क्या बोल देंगे, जो अपना जीवन पूरा मांस में ही व्यतीत करे, अपना पूरा पोषण इसी चीज से करे, उसे क्या बोल देंगे, कॉर्निवोरस। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। 5th नंबर का वर्ड होगा कनेजियर। तो बताइए कनेजियर का मतलब क्या होता है। देखिए कनेजियर होता है जो किसी चीज के बारे में स्पेशल गुण रखता हो, उसका अनुभव रखता हो, और उस चीज के बारे में वह काफी कुछ जानता हो, उसके सही और गलत के बारे में जानता हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानता हो। तो उसे क्या बोल देंगे हम, कला पारखी। मतलब कि जो आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, स्वाद, तो इन सब चीज में क्या रखता हो, वो कला रखता हो, और उन चीजों के बारे में वो लोगों को बताए कि ये चीज सही है, ये गलत है, ये आपको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो उसे क्या बोल देते हैं हम, कनेजियर बोल देते हैं। जैसे कि वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, कला पारखी। जो आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में जज करता हो, मतलब कि उसमें ऐसा गुण हो कि वो उन चीजों के बारे में अच्छा सही सा न्याय बता सके, अच्छी चीज बता सके कि ये चीज सही है, ये गलत है। तो उसे क्या बोल देंगे, कनेजियर। जैसे कि देखते हैं, आपने इन्हों को जानते होंगे जरूर। ये है कैलाश खेर जी, जो एक म्यूजिशियन भी है और एक कनेजियर भी है, मतलब कि कलाकार की भी है। ये कभी भी स्टेज शो होता है तो उसमें जज के रूप में आते हैं लोगों के सामने, और लोगों को बताते हैं कि आपने गाना अच्छा गाया है, बुरा गाया है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहिए इन चीजों के बारे में, और लोगों को सही सही चीजें बताते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, कला पारखी। ठीक। जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं इसकी। जैसे कि ये आदमी है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, वाइन सूंघ रहा है। तो ये इसमें ये स्पेशल स्किल है कि ये वाइन सूंघ के बता देता है कि ये लोकल है या ओरिजिनल है, ये वाइन हमारे सेहत के लिए अच्छी है या गलत है। देखिए वाइन तो वैसे तो होती सेहत के लिए खराब ही है, ठीक है, शराब वगैरह ये तो सभी खराब होती चीजें। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। आप समझ गए होंगे इसमें कि जो कला की परख रखता हो, उसे क्या बोल देंगे हम, कनेजियर। जैसे कि सुनार रहता है, तो सुनार क्या करता है, असली सोना और मतलब कि नकली सोने के बारे में काफी गुण रखता है, और उसे वह देख के बता देता है कि ये असली है या नकली है। ठीक। तो चलिए 6th नंबर के वर्ड पर आते हैं अब, डिफिडेंट। तो बताइए डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए डिफिडेंट होता है किसी चीज के बारे में उसकी ऐसी सोच हो कि बताऊं कि ये मेरे लिए खराब है, और वह संकोची टाइप का हो जाए, शर्मीला टाइप का हो जाए, डरपोक हो जाए उस चीज के बारे में। तो उसे क्या बोल देंगे हम, डिफिडेंट। जैसे कि देखिए, शाय, टिमिड, अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन। मतलब कि वो शर्मीला हो, डरपोक हो, अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को फेस करने से, सामना करने से वो डरता हो, तो उसे क्या बोल देंगे हम, डिफिडेंट। जैसे कि देखिए, ये आदमी है, तो इस आदमी के दांत में काफी प्रॉब्लम है, और इसकी वाइफ इसे डेंटिस्ट के पास ले जा रही है। तो इसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि डेंटिस्ट क्या पता मेरे अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मशीन लेके मुंह में ठूंस रहा है। तो उसे क्या बोल रहे हैं, ये इसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे डॉक्टर अंदर मुंह में मशीन ठोकेगा और मुझे परेशान करेगा। तो इस तरीके से उसके मन में डर बैठा हुआ है, और कहीं वो मेरा मुंह नहीं तोड़ दे, दांत नहीं तोड़ दे। तो इस तरीके से डर बैठा हुआ है, और वह डरपोक हो रहा है, और सिचुएशन फेस करने से वो डर रहा है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, डिफिडेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं अब, एफिमिनेट। तो बताइए एफिमिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए एफिमिनेट होता है जो अपने अंदर औरताना गुण रखे, और जैसा स्वभाव रखे, उन जैसी कला करे, मतलब कि जो औरतें करती है उस टाइप से वह बिहेवियर करता रहे, अपना गुण उस तरीके से दिखाए। तो उसे क्या बोल देंगे, एफिमिनेट। जैसे कि देखिए, ए मैन हु इज वुमनेश इन इज हैबिट। मतलब कि उसकी हैबिट में सारे कैसे गुण हो, औरतों जैसे गुण हो। तो उसे क्या बोल देंगे, स्त्री स्वभावी, एफिमिनेट। जैसे कि देखिए, यह आदमी है, तो ये आदमी कैसा कर रहा है, कैसा चल रहा है, औरतों जैसा चल रहा है, और इशारा भी इस तरीके से कर रहा है हाथों से। तो आप समझ रहे होंगे कि ये औरतों जैसा गुण क्यों कर रहा है। देखिए क्योंकि इसमें ऐसी हैबिट बन चुकी है कि ये एफिमिनेट है। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, आप जरूर समझ गए होंगे इससे। 8th है फनाम्बुलिस्ट। तो बताइए फनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए आप कभी रोड पर या फिर मेले में या फिर आपने कहीं सर्कस वगैरह में देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, कलाबाजी करते हैं। तो दो डंडे रहते हैं, और उस डंडे पर क्या बंधी रहती है, रस्सी बंधी रहती है। तो रस्सी पर वो लड़की चलती है,
तो उसे क्या बोल देते हैं हम, फनाम्बुलिस्ट, मतलब कि वो करतबबाजी दिखाती रहती है अपना पेट भरने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, तो उसे क्या बोल देंगे हम, फनाम्बुलिस्ट। तो क्या हो जाएगा ये, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो नट रस्सी पर खेल दिखाता है उसे क्या बोल देंगे हम, फनाम्बुलिस्ट, और हिंदी में बोलेंगे उसे नट। देखिए जैसे कि ये दो डंडे हैं, इसके बीच में रस्सी बंधी हुई है और इस पर ये क्या दिखा रहा है, करतब दिखा रहा है, और इसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है, डंडा। डंडा इसलिए लिया हुआ है कि अपने आप को बैलेंस कर सके, तो इस तरीके से ये क्या दिखा रहा है, करतब दिखा रहा है, और इसे हम बोल देंगे सोनाम्बुलिस्ट। चलिए तो हम 9th नंबर के वर्ड पे आते हैं, फुगिटिव। तो बताइए फुगिटिव का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए ये वर्ड तो काफी पॉपुलर है और आपने काफी सुन भी रखा होगा। 2% के लिए जाना जाता है अपने इंडिया में, और 2 फुगिटिव निकल भी चुके हैं हमारे इंडिया में। बताइए। चलिए एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। विजय माल्या को जानते हो आप? तो बताइए विजय माल्या कौन था? अब तो आपके आ गया होगा दिमाग में ये चीज। देखिए फुगिटिव होता है जो अपने देश का पैसा लेके, कर्ज लेके, और फिर उसे वह नहीं चुकाए और वह अपने देश से भाग जाए और दूसरे देश में रहने लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, फुगिटिव बोल देंगे, मतलब कि भगोड़ा घोषित कर देते हैं उसे। तो इस तरीके से देखिए, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, मतलब कि वो इंडिया के जस्टिस से भाग गया है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, भगोड़ा बोल दिया है। तो इसका मतलब हो जाएगा फुगिटिव। जैसे कि देखिए ये विजय माल्या आप काफी जानते होंगे इसको, तो इसने अभी अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि ये अपना पैसा वापस दे देगा। देखते हैं अब ये देता है नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब होता है फुगिटिव। तो नीरव मोदी भी शायद नाम है, वो भी क्या घोषित कर रखा है, फुगिटिव घोषित कर रखा है। चलिए तो लास्ट वर्ड पर आते हैं आज का हमारा, इमेजरी। तो बताइए इमेजरी का मतलब क्या होगा। देखिए इमेजरी का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी एक आदमी जिसे हम दूसरे देश में भेजे और वहाँ के लॉ ऑर्डर पॉलिसी, इस तरीके की चीज़ों को और इन्फॉर्मेशन को वो हमारे देश को पहुँचाए, तो उसे क्या बोल देंगे हम, इमेजरी, मतलब कि राजदूत। जो हम किसी देश में अपने आदमी को मिशन के लिए भेजते हैं तो उसे राजदूत बोल देते हैं। तो जैसे कि देखिए, ए पर्सन सेंट टू ए मिशन, जैसे किसी आदमी को मिशन के लिए भेज दिया जाए और वह वहाँ की सारी जानकारी हमको देता रहे, तो इसे क्या बोल देंगे, इमेजरी। देखिए जैसे कि ये है श्री हनुमान जी, तो ये क्या है, किनके राजदूत है, आपको जरूर पता होगा, राम जी के राजदूत है। तो राम जी ने क्या करा, इनको एक मिशन पर भेजा और सीता मैया को सुरक्षित वापस लाने के लिए कहा। तो इन्होंने अपना रोल पूरे अच्छे तरीके से निभाया और एक राजदूत के रूप में माता सीता के पास गए और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी था, वो सब श्री राम जी को वापस लाकर बताई। तो इस तरीके से इन्हें क्या बोल देंगे, राजदूत। तो गाइस आज के हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं और आपको ये जरूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज में और भी अच्छे वर्ड्स लाएंगे, आप उन्हों को जरूर फॉलो करिए। और आपने अगर पहले की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे और आप इन्हों को जरूर लाभ उठा सके। इस तरीके से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेक केयर, बाय बाय।